बढ़ते हैं, एक एक करके सवाल करते हैं तमाम। अब मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सैलाब मुतासरीन के हवाले से बात कर लें। आधा पाकिस्तान इस वक्त सैलाब की लपेट में है, चाहे मैं अगर केपी की बात करूं, पंजाब की बात करूं, सिंध की बात करूं, सूरत हाल इस वक्त काफी ज्यादा गंभीर नजर आती है। बहुत ज्यादा तबाहकारियां हैं पूरे पाकिस्तान में, आधा पाकिस्तान इस वक्त डूबा हुआ है। स्वात का बिल्कुल नक्शा ऐसा लग रहा है कि तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। मैं चाहूंगा कि इस पर आप कमेंट करें, फिर मैं आगे सवाल ये अनप्रेसिडेंटेड है, जिस मैग्नीट्यूड पे, जिस लेवल पे ये फ्लड आए, ये आम फ्लड नहीं है। अच्छा, ये बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर है, इस पे नेशनल इमरजेंसी होनी चाहिए। और आप हुकूमत का हाल देख लें, फेडरल हुकूमत का, इन्होंने कोई प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर्स को बुला के मीटिंग नहीं की। 41 मेंबर डेलीगेशन ले गए कतर। आज ये प्राइम मिनिस्टर गए सिंध इतने दिनों के बाद, और कोई एक डेलीगेशन कनाडा में बैठा है, एक डिफेंस मिनिस्टर यूरोप में कहीं फिर रहा है। ये तो इनके तमाशे हैं, इनको कोई फिक्र। आज खान साहब गए साउथ केपी में, डीआई खान और टांक में, और जो हालात उन्होंने देखे हैं, अब उन्होंने चीफ मिनिस्टर को फौरी तौर पे कहा है कि अपनी स्पीड और अपना लेवल ऑफ असिस्टेंस बढ़ाएं, क्योंकि ये इस तरह नहीं मसले हल होते। और कोई नेशनल कोऑर्डिनेशन नहीं है। आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाओ, आप इंटर प्रोविंशियल मीटिंग बुलाएं चीफ मिनिस्टर्स की, लेकिन इनको कोई ख्याल ही नहीं किसी कौम का। अपने वो पूरे टब्बर ले जा रहे हैं सैर सपाटों पे और डेलीगेशंस पे, 5 स्टार होटल्स में रह रहे हैं, और इधर जो लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, सैलाब में जो घर डूब रहे हैं, फसलें तबाह हो रही हैं, लोगों के घर नहीं है, तंबू नहीं है शेल्टर के लिए। पंजाब हुकूमत को भी कहा गया है कि आप अपनी विजिबिलिटी बढ़ाएं, आप अपने एड और असिस्टेंस बढ़ाएं। बलूचिस्तान में कोई किसी को फिक्र नहीं बलोच के साथ क्या हो रहा है। ये पूरे इस दफ़ा वाज़े हो रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट और जो रियासती इदारे हैं वो जो करना चाहिए उन्हें वो नहीं कर। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।